कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। आखिर हुआ क्या है? सारी की अम्मी को तो कोई गम ही नहीं है कि उनका पोता खत्म हो गया है। आपका क्या ख्याल है कि वो मेरी बात पे यकीन करेंगे? क्यों नहीं करेगा वो यकीन? और तुम मेरी जिंदगी हो। वो तो मैं हूँ। भला कोई यूं अपनी जिंदगी को इंतजार करवाता है? मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। क्या बात है बेटा, तू चेहरे से परेशान नजर आ रही है। नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बस मेरी नींद पूरी नहीं होती वहाँ। क्यों? नींद पूरी क्यों नहीं होती? अदनान की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। अरे अदनान के जाने के बाद सो जाया करना। हमारे फ्लैटों की औरतें मियाँ को ऑफिस भेजती है और फिर आराम से सो जाती है, तू भी सो जाया कर। इसलिए कि आंटी अंकल तो लाउंज में बैठे होते हैं ना, अब अच्छा थोड़ी लगता है कि वो बाहर बैठे हुए और मैं कमरे में सोती रहूं। अरे तो दोपहर को सो जाया कर। दोपहर को अदनान आ जाते हैं कॉलेज से, फिर ना वो सोते हैं ना मैं। इसका मतलब है कि मेरी बच्ची की जिंदगी अच्छी खासी वबाले जान बन गई। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी आदत हो जाएगी, आप परेशान ना हो। हाय अल्लाह ना करे कि तुझे उल्लुओं की तरह जागने की आदत पड़ जाए। अरे भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना तो मुझे ठीक लग रही है ना खुश। बता मुझे आखिर बात क्या है? अरे भाई कोई बात नहीं है, बस सर में दर्द है। अच्छा तो फिर ठीक है, तू आराम कर, 2-4 दिन यहाँ रह के अपनी नींद पूरी कर। सही है। मम्मी, आप रो रही हैं? अगर आप रोएंगी तो मुझे कौन संभालेगा? और अगर हम दोनों रोते रहे तो दुनिया हमें कमजोर समझेगी, और उन्होंने हमें तो वैसे ही तोड़ के रख दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अल्लाह न करे ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने, जरा सा
तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी मुझे नींद ही नहीं आई। ससुराल वाले तुझे रच के सोने नहीं देते और यहाँ मैं के आके तेरी नींदें उड़ जाती हैं। गर्मी बहुत है ना, मुझे तो शुरू से ही गर्मी का मौसम नापसंद रहा है। तू जब से आई है टाल मटोल की बातें कर रही है। आखिर बात क्या है, सच सच बता मुझे। अम्मी अगर अदनान दूसरी शादी कर ले तो? हस्तम जहाँ पा, वो अपने घर खुश और तू अपने घर आकर खुश रहना। अब इसमें परेशानी की क्या बात है? फर्ज करें अगर अदनान की पहली बीवी हो, यानी मुझसे शादी करने से पहले। हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ये बात सोची नहीं। वो 30 साल का हो गया, हो सकता है उसने पहली शादी कर रखी हो। यही तो सारा मसला है, अदनान की पहली बीवी मौजूद है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद सुना, वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, अपनी पहली बीवी की परेशानी का रोना रो रहे थे और दूसरी बीवी की बेवकूफियों के रोने रो रहे थे। तो ये बात है। तभी तो मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई। तो तुमने अदनान से क्यों नहीं पूछा कि अगर पहली बीवी थी तो दूसरी शादी क्यों की? वो साफ मुकर जाते, कोई फायदा नहीं था उनसे पूछने का। हाँ ये बात तो है, झूठा तो पूरा खानदान है। जब उसकी अम्मा बात चबा चबा के करती है ना, तो मेरा जी चाहता कि उसके मुंह पे हाथ दे मारूं। हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ये तुम मुझ पे छोड़ दे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल आके सो जा मेरा बच्चा, आजा। विनी, तुमने तो कहा था कि आज तुम नहीं आओगी, लेकिन थैंक गॉड तुम आ गए। एक्चुअली दादी अपनी दवाई खाकर सो गई थी और नौशाबा बाजी मूवी देखने में मसरूफ थी, तो बस मैं चुपके से निकल कर आ गई। वैसे तुम्हारी दादी जान को आए काफी दिन हो गए, गांव की जरा भी याद नहीं आ रही। अब नहीं आ रही तो मैं क्या कह सकती हूँ। यार तुम उनसे कह दो कि रुखसाना आंटी उन्हें बुला रही। रुखसाना आंटी का तो ना ही कोई फोन आया और ना ही उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा है कि जाकर खाला को लेकर आ जाओ। यार तो तुम खुद से कह दो उन्हें, उन्होंने कौन सी तफ्तीश करनी है। और अगर मेरे ये कहने के बावजूद भी वो ना गई तो? यार पहले से ही तुम इनकार कर दो, अपने तरीके से कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है। जानती हो, जब तुम्हारी दादी जान चली जाएंगी ना, फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। कौन सी जगह? इट्स नॉट वेरी फार, हैदराबाद से बस थोड़ा सा आगे। हैदराबाद से आगे? रजा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी दूर मैं जा सकती हूँ बोला? अरे जब तुम मेरे साथ चलोगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब गई और कब आई। वो बात तो ठीक है रजा, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। विनी, जब तुम मेरे साथ जाओगी ना तुम्हें जाने का पता चलेगा ना तुम्हें आने का पता चलेगा। अगर रजा। अच्छा ठीक है, अभी हम कौन सा जा रहे हैं, जब हम जाएंगे तो हम प्लान करें, तो डोंट वरी। पता नहीं रजा, आजकल मैं इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। हाँ, you're right, लेकिन परेशानी को अपने जहन में जगह देना बिल्कुल गलत।
अंडरस्टैंड? दूर आ करो इन चीजों से। मैं हूं ना। मम्मी, मैंने तो यही जाना है कि मोहब्बत जिंदगी का वो सफर है जिसमें अक्ल हार जाती है। हारती नहीं है, बल्कि दिल के साथ साथ चलती है। और अगर दिल भी आंखें बंद कर ले तो तब भी मोहब्बत की रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली होती है, उसमें हर शय वाज़े नजर आती है। तो फिर इस रोशनी में मुझे कोई अपना क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मम्मी, मैंने कहाँ जाना है? कौन मेरा अपना है? मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं कुछ समझ में आ रहा। मुझे तो वानिया समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी दादी अपना क्या मेरे घर में बढ़ाई क्यों जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना एनी को मेरे सर पे मुसल्लत करके ही जाएंगी। अम्मी, कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। एनी से दादी की कोई रिश्तेदारी थोड़ी है जो वो उसको हमारे सर पे मुसल्लत करके ही जाएंगी। अरे मेरे बच्चा, तुझे नहीं पता कि तेरी दादी कितने खरफों की बनी हुई है। तो ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं एनी को पसंद नहीं करती। और अब तो मुझे लगता है उनको ये भी पता चल गया है कि एनी का इस घर से जाना कहीं ना कहीं मेरा हाथ जरूर है। तो फिर? अरे भाई, वो सास ही क्या जो जिंदगी के महाज पे अपनी बहू को शिकस्त ना दे। और फिर जाहिर है अपने पोते की भी नजर में बड़ी अच्छी हो जाएंगी कि देखो मेरी वजह से तुम्हारा घर बसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा घर तो शतरंज की चाल बना हुआ है। इस वक्त तो मेरा घर बिसात बना हुआ है जिस पे तुम्हारी दादी चालें चल रही है। अम्मी, मेरे ज़हन में एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? आप यही चाहती हैं ना कि एनी दोबारा इस घर में ना आए? मेरा ना अब तो उसका नाम सुनने को भी दिल नहीं चाहता। और आप ये भी चाहती हैं कि दादी जान भी इस घर से चली जाएं? हाय, मेरा दिल चाहता है कि मैं रात को सोऊं और सुबह जब मेरी आंख खुले ना तो मुझे पता चले कि तुम्हारी दादी रात को ये घर छोड़कर चली गई। खैर, अब वो किसी जादू के जोर से जाने से रही। वानिया, कोई तो ऐसी तरकीब बताओ जिससे ये मसाइल हल हो जाए। अम्मी, आप सारिम भाई की शादी नौशाबा से करा दें। वो बहुत सीधी सादी है, आपसे दबकर रहेगी। और फिर दादी जान की मोहब्बत एनी के लिए दोबारा कभी भी नहीं उबलेगी। और वैसे भी नौशाबा की शादी के बाद वो पंजाब चली जाएंगी। पर नौशाबा इतनी खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत मेरा बेटा सारिम है। हाँ, तो पहले एक खूबसूरत बहू लाकर आपने देख लिया, क्या हुआ? नौशाबा अच्छी है अम्मी, बुरी नहीं है। अब मां सदके जाए, कौन बेवकूफ कहता है कि वानिया बेवकूफ है। कितनी अच्छी तरकीब बताई उसने। अरे सारिम भी खुश हो जाएगा और दादी भी ये समझेंगी कि मेरी मुद्दतों की ख्वाहिश मेरी बहू ने पूरी कर दी। मगर इसके लिए अम्मी आपको पहले अपने दिल में और जुबान पर नौशाबा के लिए मोहब्बत लानी पड़ेगी। अरे मुझे तो नौशाबा से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि तुम देखना आगे आगे होता क्या है। प्यार शुरू। सारा,
सारा कहाँ हो भाई? मेरी ब्लू शर्ट प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। सारा सारा तो अभी आई नहीं है, मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। नहीं, शर्ट मैं खुद प्रेस कर लूंगा, लेकिन सारा अभी तक आई क्यों नहीं है? उसे गए हुए 3 दिन हो गए। ये कोई नई बात थोड़ी है, जब वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसका वापस आने को जी नहीं करता है। मैं भी उससे पूछ लेता हूँ कि वो कब आ रही है। हाँ सारा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? मैं भी कुछ दिन अम्मी के पास रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। अपने दिल से कहो कि वो अपने घर आ जाए। मेरा दिल मना कर रहा है। ये तुम्हारे दिल ने तुम्हें कब से उल्टे सीधे मशवरे देने शुरू कर दिए? पता नहीं। आज रात तक आ जाना, ओके? बात सुने, अम्मी आपसे मिलना चाह रही है। आज आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ जाइएगा। नहीं। क्यों नहीं आ सकते आप आज? मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। अच्छा, तो फिर आप आज नहीं आ रहे? जी नहीं। तो ठीक है, मैं भी घर तभी आऊंगी जब आप अम्मी से मिलने आएंगे। तो फिर सुन लो, इन दिनों मैं इतना मसरूफ हूं कि मैं पूरे वीक कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ बेटा, सारा ने आने से मना कर दिया? जी हाँ। इस दफा उसकी माँ ने कौन सी नई बात सिखला दी उसे? यही कि जब तक मैं लेने नहीं आऊंगा वो तब तक यहाँ नहीं आएगी। अल्लाह उस पर और उसकी माँ पर रहम करे। भाई मुनीरा, मैं तो समझता हूँ कि आप गलत कह रही हैं। अब देखे ना, सलमा बहन का भी तो दिल चाहता होगा कि उनका दामाद उनके घर आए, उनके पास बैठे, उनसे गपशप लगाए। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी ये जायज फरमाइश है जो अदनान को पूरी करनी चाहिए। क्या अभी तक आप सलमा बहन की जानिब से किसी मुस्बत बात की उम्मीद रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखता हूँ। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल में अदनान ने पिछले 6 माह से अपने ससुराल में कदम नहीं रखा। उन्होंने कौन सी इसकी दावतें कर दी हैं जिसमें वो ना गया हो? छोड़िए इन बातों को। अब वो उसे बुला रही हैं तो उसे जाना चाहिए। मैंने क्या कोई गलत बात कह दी? पता नहीं, सारा वक्त वकालतें करते फिरते हैं उन लोगों की। नो नो नो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी अम्मी के घर। मगर क्यों भाई? मेरी अम्मी आपकी दुश्मन तो नहीं है? मेरे पिछले सारे तजुर्बे इस बात के गवाह हैं कि मैं जब भी तुम्हारी अम्मी के घर गया हूं, तुम्हारी अम्मी ने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं अब तुम्हारी अम्मी के घर नहीं आऊंगा। और अगर ऐसे ही किसी मशवरे के लिए आपको बुलाया जा रहा हो, आप तब भी नहीं आएंगे? मशवरा? वो तो खुद बहुत बड़ी अक्लमंद खातून है, उनको किसी से मशवरा लेने की क्या जरूरत पेश आ गई है? हद्दान जरूरत पेश आ गई है, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी
तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, तुम उनके दामाद हो और दामाद भी तो बेटा ही हुआ करते हैं ना। बिल्कुल। और बेटा ज्यादा मना करना भी अच्छा नहीं होता। मगर अबू ये भी तो आप ही कहते हैं कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना बेवकूफी हुआ करती है। भाई जब तुम्हारी पहले से बीवी मौजूद थी तो तुमने मेरी सारा की जिंदगी क्यों खराब की? अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने